हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि हम लोग किस तरीके से थ्रेड पे नेम सेट कर सकते हैं और थ्रेड का नेम हम लोग गेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग किस तरीके से जो थ्रेड बनाते हैं उसका हम लोग नेम दे सकते हैं, और उसका अगर नेम हम लोगों को देखना हो कि उसका नेम क्या है तो वो हम लोग कैसे देख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी व्हाट इज़ द थ्रेड प्रायोरिटी। ठीक है, हम लोगों ने थ्रेड प्रायोरिटी की बात करी थी और ये समझा था कि डिफ़ॉल्ट थ्रेड प्रायोरिटी क्या होती है। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मेथड्स टू प्रिवेंट थ्रेड फ्रॉम एग्जीक्यूशन। ठीक है, मेथड्स टू प्रिवेंट थ्रेड फ्रॉम एग्जीक्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे थ्रेड एग्जीक्यूट होता है तो हम लोग किस तरीके से उस पर्टिकुलर थ्रेड को प्रिवेंट कर सकते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। मतलब उसको हम चाहें कि इसको स्टॉप करना हो कुछ देर के लिए थ्रेड को, या फिर कुछ देर के लिए थ्रेड को पॉज करना हो, या फिर हम अगर ऐसा चाहें कि थ्रेड 1 जो है वो तभी चले जब थ्रेड 2 कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो हम लोग इसमें देखेंगे, मेथड्स टू प्रिवेंट थ्रेड फ्रॉम एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो अब देखो, थ्रेड को एग्जीक्यूशन प्रिवेंट करने, मतलब थ्रेड का एग्जीक्यूशन रोकने के लिए यहाँ पर हमारे सामने 3 चीज़ें होती हैं, मतलब 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है यील्ड मेथड, और होता है जॉइन, और होता है स्लीप। ठीक है, तो हमारे पास मेथड्स टू प्रिवेंट थ्रेड फ्रॉम एग्जीक्यूशन, लेट सपोज कि हमारे पास ये एक T1 थ्रेड है। ठीक है, और वो यहाँ इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ है और वो कुछ दूर तक ऐसे थ्रेड चला, उसने अपना टास्क को कंप्लीट किया। उसके बाद हम चाहते हैं कि ये T1 थ्रेड जो है ये पॉज हो जाए कुछ देर के लिए। ठीक है, तो वो T1 जो थ्रेड है वो कुछ देर के लिए पॉज हो गया। मीनवाइल जो हमारा यहाँ पर T2 थ्रेड बना होगा वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, लेट सपोज अगर कोई और थ्रेड भी बना हुआ है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि T1 थ्रेड हमारा पॉज हो गया है। तो जो यहाँ पर CPU जो एलोकेटेड था T1 थ्रेड को, वो यहाँ पर डी एलोकेट हो जाएगा, और किसको एलोकेटेड हो जाएगा, T2 थ्रेड को, और T2 थ्रेड अपना टास्क पूरा करने लग जाएगा। ठीक है, और T2 थ्रेड जो है अपना टास्क पूरा करते करते T2 जो है कंप्लीट स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो सकता है T2 कंप्लीट स्टेज में ना भी पहुँचे। ठीक है, T2 जो हो मे भी हो सकता हो T2 जो है उसका जो टास्क है वो मे बी 75% तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो यहाँ पर CPU एलोकेटेड था वो यहाँ से डी एलोकेट हो जाएगा फिर से वापस। ठीक है, और वापस यहाँ पर CPU इसको मिल जाएगा T1 थ्रेड को। ठीक है, और फिर से जो है T1 थ्रेड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, और मे बी यहाँ पर T1 थ्रेड जो है फिर से पॉज हो जाए कुछ देर के लिए, और इस टाइम तक मे बी T1 थ्रेड जो है 25% कंप्लीट हुआ हो। ठीक है, फिर से जो यहाँ पर CPU था जो कि T1 थ्रेड को मिला हुआ था वो डी एलोकेट हो जाएगा, और CPU जो है वो एलोकेट हो जाएगा T2 थ्रेड को, और मे बी इस बार T2 थ्रेड जो है, मे बी इस बार T2 थ्रेड जो है वो जो है 100% एग्जीक्यूट हो जाए T2 थ्रेड। ठीक है, और फिर से जो है यहाँ पर जो CPU जो मिला हुआ है वो यहाँ पर इसको डी एलोकेट होके फिर से जो है CPU T2 थ्रेड T1 थ्रेड को यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि थ्रेड के एग्जीक्यूशन को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब उसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, मेथड्स टू प्रिवेंट थ्रेड फ्रॉम एग्जीक्यूशन, तो यहाँ पर जो सबसे पहला तरीका होता है जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो होता है यील्ड मेथड। ठीक है, तो लेट सपोज यील्ड मेथड क्या होता है, देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं यील्ड मेथड। ठीक है, यील्ड मेथड क्या होता है, अब ये देखो, यील्ड मेथड ये होता है, yield method causes to pause current thread execution for giving the chance of remaining waiting threads of same priority। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कहने का मतलब क्या हुआ, लेट सपोज ये हमारी मेमोरी है। ठीक है, लेट सपोज ये हमारी जो है मेमोरी है, और इस मेमोरी के अंदर लेट सपोज यहाँ पर 2 थ्रेड बने हुए हैं, एक है थ्रेड T1 और एक है थ्रेड T2, और दोनों की बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी क्या है, दोनों की बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी है 5। ठीक है,
दोनों की बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी है 5, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये है, और दोनों का टास्क है, और दोनों का कुछ ना कुछ टास्क है, दोनों का टास्क है लेट सपोज यहाँ तक आना, ये जो है इनका टास्क है कि यहाँ तक रीच करना। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि लेट सपोज अभी जो सीपीयू है, लेट सपोज कि अभी यहाँ पर सीपीयू जो है ये हमारा थ्रेड शेड्यूलर है मान लो, ठीक है, ये हमारा थ्रेड शेड्यूलर है। थ्रेड शेड्यूलर का काम ये होता है कि जो सीपीयू होता है उसको एलोकेट करना बारी बारी इन पे बारी बारी इन थ्रेड्स को। तो लेट सपोज थ्रेड शेड्यूलर जो है सबसे पहले सीपीयू एलोकेट करता है T1 थ्रेड को। तो ये T1 थ्रेड के पास इस समय सीपीयू आ गया लेट सपोज, ठीक है। तो T1 थ्रेड जो है कुछ दूर तक अपना टास्क कंप्लीट करेगा, और T1 थ्रेड लेट सपोज जब यहाँ तक पहुँचा, जब उसका टास्क जो है 25% तक कंप्लीट हुआ था, यहाँ पर आके ईल्ड मेथड कॉल कर दिया किसने, T1 थ्रेड ने। किस तरीके से कॉल किया, T1 डॉट ईल्ड, इस तरह से। तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉज द करंट एग्जीक्यूशन, पॉज द करंट एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेड। तो मतलब यहाँ पर अब T1 थ्रेड जो है वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा, पॉज स्टेट में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद जो सीपीयू है वो इस समय यहाँ से डी एलोकेट होकर के सीपीयू किसको एलोकेट हो जाएगा, मान लो T2 थ्रेड को एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। अब में भी हो सकता हो कि कुछ देर तक जो है हमारा T2 थ्रेड जो है एग्जीक्यूट होए, ठीक है। में भी हो सकता हो कि T1 थ्रेड से ज़्यादा एग्जीक्यूट हो जाए, हो सकता हो T2 थ्रेड जो है 75% तक अपना टास्क पूरा कर ले, ठीक है। और उसके बाद जा कर के फिर से चांस मिलेगा किसको, उसके बाद जा कर के फिर से चांस मिलेगा T1 थ्रेड को। तो यहाँ से सीपीयू फिर से डी एलोकेट कर देगा थ्रेड शेड्यूलर, और यहाँ पर एलोकेट कर देगा किसको, T1 थ्रेड को। तो यहाँ पर सीपीयू जो है एलोकेट हो गया T1 थ्रेड को, ठीक है। अब लेट सपोज ये अभी करंट स्टेट पॉज स्टेट में नहीं है, अब ये जो है आगे बढ़ेगा, ठीक है। जैसे ही ये यहाँ पर पहुँचा T1 थ्रेड, ठीक है, इसने फिर से ईल्ड मेथड कॉल कर दिया। तो T1 जब ईल्ड मेथड कॉल कर देगा तो लेट सपोज इस टाइम 75% तक इसका कंप्लीशन हुआ था, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये यहाँ पर इस समय फिर से जो है पॉज स्टेट में आ जाएगा T1 थ्रेड, ठीक है, पॉज स्टेट में आ जाएगा। अब जो है फिर से वापस सीपीयू मिलेगा किसको, T2 थ्रेड को। जो थ्रेड शेड्यूलर है वो सीपीयू एलोकेट कर देगा T2 थ्रेड को। अब उसके बाद फिर से जो है यहाँ पर हमारा T2 थ्रेड जो है वो जो है टास्क को कंप्लीट करने के लिए शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर आके जो है T2 थ्रेड 100% कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद वापस जो है सीपीयू यहाँ से डी एलोकेट होगा, और यहाँ पर इसको T1 थ्रेड को मिलेगा, और फिर उसके बाद वापस जो है तुम्हारा यहाँ पर T1 थ्रेड जो है चलेगा, तब जा कर के इसका 100% होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो T1 थ्रेड है वो थोड़ी थोड़ी देर में ईल्ड मेथड को कॉल कर दे रहा है, ये देखो ईल्ड मेथड को कॉल कर दे रहा है। तो इसलिए इसकी जो है करंट एग्जीक्यूशन जो है पॉज हो जा रही है, ठीक है। जब करंट एग्जीक्यूशन पॉज हो जा रही है तो मैक्सिमम टाइम सीपीयू जो मिल रहा है वो किसको मिल रहा है, मैक्सिमम टाइम सीपीयू जो मिल रहा है वो किसको मिल रहा है, थ्रेड 2 को मिल रहा है, ठीक है। इसलिए थ्रेड 2 ने जल्दी से अपना काम पूरा कर लिया। तो यहाँ पर देखो यही लिखा हुआ है, yield method causes to pause the current execution of the thread for giving the chance of remaining waiting threads of same priority, ठीक है, remaining waiting threads of same priority। तो let's suppose ये था हमारा केस 1, केस 1 जिसमें both the threads are same priority, both the threads are same प्रायोरिटी, मतलब यहाँ पर दोनों थ्रेड्स की प्रायोरिटी सेम है। लेकिन एक केस दूसरा हो सकता है, इफ़ ऑल वेटिंग थ्रेड्स हैव द लो प्रायोरिटी और इफ़ देयर इज़ नो वेटिंग थ्रेड देन द सेम थ्रेड विल बी कंटिन्यू इट्स एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो सकता है कि लेट सपोज कि तुम्हारी ये फिर से मेमोरी है, ठीक है, ये तुम्हारी लेट सपोज फिर से मेमोरी है,
और लेट सपोज यहाँ पर एक तुम्हारा T1 थ्रेड है जिसकी प्रायोरिटी 3, जिसकी प्रायोरिटी लेट सपोज 10 है, और एक तुम्हारा T2 थ्रेड है जिसकी प्रायोरिटी लेट सपोज 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, ये क्या हो गया, मिनिमम हो गया 1। ठीक है, तो लेट सब अच्छा ठीक है, चलो ऐसा कर लेते हैं कि ऊपर वाले को 1 कर देते हैं, नीचे वाले को 10 कर देते हैं। तो लेट सपोज इसकी प्रायोरिटी है 1, इसकी प्रायोरिटी है 10। 10 वाली मैक्सिमम होती है, क्योंकि हमें पता है 1 से 10 की तरफ चलेंगे तो मैक्सिमम इस तरफ मैक्सिमम है और इस तरफ मिनिमम है, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, अब लेट सपोज स्टार्टिंग में सबसे पहले जो हमारा थ्रेड शेड्यूलर होता है, यहाँ पर ये जो हमारा थ्रेड शेड्यूलर होता है, वो थ्रेड शेड्यूलर ने लेट सपोज स्टार्टिंग में CPU एलोकेट कर दिया किसको, T1 थ्रेड को। ठीक है, अब T1 थ्रेड को जब उसने एलोकेट कर दिया तो यहाँ पर T1 थ्रेड जो है कुछ दूर तक अपना काम करेगा। ठीक है, T1 थ्रेड जो है कुछ दूर तक अपना काम करेगा, उसके बाद T1 जो है यील्ड मेथड कॉल कर देगा। ठीक है, तो अभी T1 कौन सी स्टेट में आ जाएगा, पॉज स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, और इसका टास्क अभी कितने % कंप्लीट हुआ है, 25% कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब जो है CPU यहाँ से डीएलोकेट हो जाएगा और किसको मिल जाएगा, CPU यहाँ से CPU मिल जाएगा, थ्रेड 2 को मिल जाएगा। उसके बाद थ्रेड 2 जो है अपना टास्क पूरा करने के लिए चल देगा। ठीक है, तो थ्रेड 2 बीच में ये देखेगा कि क्या मेरे जैसा सेम प्रायोरिटी वाला कोई थ्रेड बचा हुआ है क्या। वो देखेगा यार मेरे जैसा सेम प्रायोरिटी वाला तो कोई थ्रेड है ही नहीं, मतलब यहाँ पर जो दूसरा थ्रेड है उसकी प्रायोरिटी तो हमसे कम है, तो हम उसके चक्कर में नहीं रुकेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी ज़्यादा है। थ्रेड 2 बोलेगा मेरी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो हम उसके चक्कर में नहीं रुकेंगे थ्रेड 1 के चक्कर में, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी कम है। ठीक है, तो वो जो है चलना फिर से शुरू कर देगा, वेट नहीं करेगा थ्रेड 1 का, वो पूरा जो है अपना टास्क एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ही वो CPU डीएलोकेट करके थ्रेड 1 के लिए छोड़ेगा CPU। ठीक है, ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, दोनों की प्रायोरिटी सेम थी, तो थोड़ी दूर पहले यहाँ पर जो है जब इसको चांस मिलता था थ्रेड 1 को, तो वो थोड़ी दूर अपना काम करता था, फिर वो यील्ड मेथड कॉल कर देता था। ठीक है, फिर बचे हुए टाइम में मैक्सिमम टाइम जो है थ्रेड 2 जो है चलता था, उसको ही CPU एलोकेट होता था। ऐसे थ्रेड 2 चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद चांस मिल जाता था किसको, थ्रेड 1 को, मतलब थ्रेड शेड्यूलर CPU उठा करके थ्रेड 1 को दे देता था। लेकिन नीचे क्या हो रहा है कि थ्रेड 2 की प्रायोरिटी है 1, थ्रेड 1 की प्रायोरिटी है 1, तो यहाँ पर जब भी थ्रेड 2 को CPU मिलेगा तो वो वापस CPU थ्रेड 1 को नहीं जाने देगा। क्यों, क्योंकि थ्रेड 1 कहेगा यार मेरी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसलिए हम ज़्यादा देर तक CPU को चलाएंगे। तो थ्रेड 1 जो है लास्ट तक आएगा और अपना जो है टास्क पूरा कंप्लीट कर देगा 100% तक का। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहा है, इफ़ ऑल द वेटिंग थ्रेड्स हैव द लो प्रायोरिटी। यहाँ पर जो वेटिंग थ्रेड इस समय कौन सा है, थ्रेड 1 है। थ्रेड 1 इस समय क्या कर रहा है, वेट कर रहा है ना, पॉज स्टेट में है ना ये, तो इसका मतलब क्या है, थ्रेड 1 जो है वेट कर रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है इफ ऑल द वेटिंग थ्रेड्स हैव द लो प्रायोरिटी और इफ देयर इज नो वेटिंग थ्रेड। लेट सपोज यहाँ पर ये थ्रेड 1 अगर इस समय होता ही ना, यहाँ पर देयर इज नो वेटिंग थ्रेड, मतलब थ्रेड 1 यहाँ पर कोई है ही नहीं। ठीक है, देयर इज नो वेटिंग थ्रेड्स। ठीक है, तो क्या होगा, देन द सेम थ्रेड विल बी कंटिन्यू इट्स एग्जीक्यूशन। लेकिन यहाँ पर तो अभी हमारे पास थ्रेड 1 है, लेकिन इस समय क्या होगा कि इफ़ ऑल द वेटिंग थ्रेड्स हैव द लो प्रायोरिटी, जो वेटिंग थ्रेड है उसकी प्रायोरिटी कम है, तो यहाँ पर थ्रेड 2 जो है अपना पूरा टास्क कंप्लीट करने के बाद 100% टास्क कंप्लीशन के बाद ही वो जो CPU होगा वो यहाँ से डीएलोकेट होकर के वापस इसको एलोकेट होगा, और तब जा करके फिर से जो है तुम्हारा थ्रेड 1 एग्जीक्यूट हो जाना शुरू होगा, और फिर वो जा करके कहीं जो है कंप्लीट होगा 100% तक। तो ये डिफरेंस है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ़ सेवरल वेटिंग थ्रेड्स हैव सेम प्रायोरिटी अवेलेबल देन वी कांट एक्सपेक्ट विच थ्रेड विल गेट द चांस फॉर एग्जीक्यूशन। ये देखो, ये हमारा ऊपर वाला केस हो गया। बोल रहा है कि इफ़ सेवरल वेटिंग थ्रेड्स हैव सेम प्रायोरिटी, मतलब यहाँ पर कई सारे ऐसे मान लो थ्रेड्स हैं जिनकी प्रायोरिटी सेम है। लेट सपोज एक दूसरा केस अगर डिस्कस करें, तो लेट सपोज कि ये हमारी मेमोरी है। ठीक है, और यहाँ पर एक है हमारे पास थ्रेड 1 जिसकी प्रायोरिटी है मान लो 10, एक और है थ्रेड 2 जिसकी प्रायोरिटी है 10, या मान लो डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी है सबकी। ठीक है, सबकी क्या है, डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी, इसकी है 5, ये थ्रेड 2 है इसकी है 5, ये थ्रेड 3 है इसकी है 5। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि लेट सपोज थोड़ी दूर तक थ्रेड 1 चला,
और थ्रेड 1 ने जो है यील्ड मेथड कॉल कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से जो है यहाँ पर जो CPU एलोकेटेड था वो यहाँ पर आकर के CPU डी एलोकेट हो जाएगा और यहाँ पर CPU उसको मिल जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ी दूर तक जो है T2 चलेगा, उसके बाद T2 डॉट यील्ड जो है T2 थ्रेड जो है वो यील्ड को कॉल कर देगा, यील्ड मेथड को। तो CPU यहाँ से डी एलोकेट होकर लेट सपोज इसको मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से फिर से जो है T3 थ्रेड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है T3 थ्रेड जो है वो जो है यहाँ पर यील्ड मेथड को कॉल कर देगा। तो यहाँ से फिर से जो है CPU डी एलोकेट हो जाएगा। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि CPU किसको मिले, हो सकता हो तीनों में से, हो सकता है वापस T3 को मिल जाए CPU, या फिर हो सकता है वापस T2 को मिले, T1 को ना मिले, ऑर्डर जो है ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ़ सेवरल वेटिंग थ्रेड्स हैव सेम प्रायोरिटी अवेलेबल देन वी कांट एक्सपेक्ट विच थ्रेड विल गेट द चांस फॉर एग्जीक्यूशन। समझ रहे हो, अगर यहाँ पर ऐसा होता कि लेट सपोज यहाँ पर ऐसा होता है कि इसकी प्रायोरिटी है 10, इसकी प्रायोरिटी है 5, इसकी प्रायोरिटी है 1। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार जो है इसको मिलता है CPU एग्जीक्यूट होने के लिए, उसके बाद इसको मिलता, उसके बाद इसको मिलता मिनिमम बार, इसको मिलता मिनिमम बार, इसको मिलता मैक्सिमम बार, इसको मिलता मीडियम मतलब मीडियम बार। ठीक है, तो मैक्सिमम बार किसको मिलता, T1 थ्रेड को, और मिनिमम बार मिलता T3 थ्रेड को, क्योंकि सबकी प्रायोरिटी जो है डिफर कर रही है। लेकिन अब इस केस में जिस केस में सबकी प्रायोरिटी सेम है, मान लो तीनों थ्रेड की प्रायोरिटी 5 है, तो इस केस में अब CPU किसको मिले वापस कोई भरोसा नहीं, किसी को भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो यही लिखा हुआ है सब पूरा जो हमने बताया था। अब इसके बाद एक प्रोग्राम हम लोग जो है यहाँ पर ये बना हुआ है, ये हम लोग बना के देख लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया, हमने क्लास का नाम लेट सपोज दे दिया माय थ्रेड। पता नहीं माय थ्रेड दे नहीं पाएंगे शायद, तो लेट सपोज हमने दे दिया माय थ्रेड, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, माय थ्रेड ऐसे दे दिया। ठीक है, और हमने एक्सटेंड्स कर लिया थ्रेड क्लास को। ठीक है, और हम फिर ओवरराइड कर रहे हैं रन मेथड को, पब्लिक वॉइड रन। ठीक है, और हमने यहाँ पर लिख दिया कि माय थ्रेड एग्जीक्यूटेड, और ये कितने नंबर बार एग्जीक्यूट हुआ है ये। ठीक है, अच्छा ये पहले हम फॉर लूप लगाएंगे, i इज लेस देन इक्वल्स टू 5 i प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर मेन मेथड बनाएंगे और हम लोग लिखेंगे माय थ्रेड empty1 इक्वल्स टू न्यू माय थ्रेड empty1 डॉट स्टार्ट, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ पर ये तो हमारा हो गया इंस्टेंशिएटिंग माय थ्रेड क्लास, इंस्टेंशिएटिंग माय थ्रेड, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, इधर हमारा जो है ये मेन थ्रेड है, i इज लेस देन इक्वल्स टू 5 i प्लस प्लस। यहाँ पर जो है ये हमारा क्या है, मेन थ्रेड। ठीक है, तो अगर लेट सपोज इसको हम अभी एग्जीक्यूट करें, अच्छा देखो हमने लास्ट प्रोग्राम में ये भी दिखाया था कि थ्रेड प्रायोरिटी कैसे चेक करते हैं। तो देखो थ्रेड प्रायोरिटी कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से चेक करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम पहले नाम प्रिंट करेंगे। चलो नाम पहले सेट कर लेते हैं इस थ्रेड का, थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट सेट नेम। तो इसका नाम क्या है, लेट सपोज ये वाला थ्रेड। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, हम इसकी प्रायोरिटी प्रिंट करेंगे, देखेंगे थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट प्रायोरिटी। ठीक है, ये हो गई प्रायोरिटी प्रिंट इसकी। उसके बाद लेट सपोज यहाँ पर हम इसकी प्रायोरिटी प्रिंट करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट
गेट प्रायोरिटी इस तरीके से। तो अभी क्या आ रहा है, 5 5 आ रहा है। अच्छा, नाम इनका पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा थ्रेड है ये, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। ठीक है, ठीक है, हम लोग इस तरीके से लिखेंगे ताकि जो है नाम हम लोगों को पता पड़ जाए किसका हम लोग ने प्रिंट किया है। तो लेट सपोज लिख कर आ रहा है मेन थ्रेड, और यहाँ पर ये देखो मेन की प्रायोरिटी कितनी है, मेन थ्रेड की प्रायोरिटी 5 है, और ये जो माई थ्रेड है इसकी प्रायोरिटी भी कितनी है, 5 है। तो दोनों को बराबरी तरीके से देखो CPU मिल रहा है, मैक्सिमम टाइम बराबरी तरीके से ही मिलेगा। देखो दोनों को जो है इक्वल तरीके से, यहाँ पर इक्वल तरीके से नहीं मिला, पहले माई थ्रेड को मिला, फिर मेन थ्रेड, फिर माई थ्रेड, मेन थ्रेड, माई थ्रेड, इस तरीके से। लेकिन अब हम चाहते हैं कि मैक्सिमम टाइम जो CPU मिले वो किसको मिले, वो मिले मेन थ्रेड को। तो हम क्या करेंगे, थ्रेड 2 जो है, मतलब ये जो हमारा माई थ्रेड जो है, ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि भाई थ्रेड डॉट ईल्ड। ठीक है, ये देखो यहाँ पर इसने बोल दिया थ्रेड डॉट ईल्ड। अब इसको अगर हम चलाएंगे तो देखो मैक्सिमम टाइम किसको मिल रहा है, मेन थ्रेड को मिल रहा है। माई थ्रेड को देखो यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, और फिर यहाँ मिला। ठीक है, फिर से चलाया तो देखो मेन थ्रेड को ज़्यादा बार मिला, फिर माई थ्रेड को एक बार मिला, फिर मेन थ्रेड को मिला, माई थ्रेड को मिला, फिर मेन थ्रेड को मिला, फिर माई थ्रेड को 4 बार मिला, फिर मेन थ्रेड। देखो हर बार सबसे पहले कंप्लीट कौन हो रहा है, मेन थ्रेड कंप्लीट हो रहा है। लास्ट में देखो कौन आ रहा है, माई थ्रेड आया। देखो यहाँ पर सबसे पहले मेन थ्रेड कंप्लीट हो चुका है 5 बार अपना कॉल करके, फिर माई थ्रेड आया। ठीक है, देखो यहाँ पर मेन थ्रेड अपना ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है 5 बार। ठीक है, फिर देखो मेन थ्रेड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है 5 बार। ठीक है, यही अगर तुम्हारा थ्रेड डॉट ईल्ड ना लगा होता तो देखो या तो थ्रेड मेन थ्रेड कंप्लीट हो जाएगा जल्दी, या फिर माई थ्रेड कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो कोई एक मोमेंट ऐसा आएगा जब देखो माई थ्रेड पहले कंप्लीट हो जाएगा। माई थ्रेड देखो कहीं ना कहीं पहले कंप्लीट हो जाएगा, ये देखो माई थ्रेड पहले कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की प्रायोरिटी बराबर है तो किसी को भी CPU मिल सकता है। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर थ्रेड डॉट ईल्ड जो है, ये जो है अपने आप को पॉज कर रहा है, ट्राइंग टू पॉज इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। ठीक है, यहाँ पर जो थ्रेड 2 है तुम्हारा, मतलब कि जो थ्रेड माई थ्रेड है, ये अपने आप को बार बार पॉज कर दे रहा है, मतलब एग्जीक्यूट नहीं करवा रहा है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा बार चांसेस किसको मिल जा रहा है, मेन थ्रेड को मिल रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मेन थ्रेड फिर से एग्जीक्यूट हो गया पहले। ठीक है, मेन थ्रेड फिर से एग्जीक्यूट हो गया पहले, क्योंकि मेन थ्रेड को बार बार चांस जल्दी मिल रहा है CPU का एग्जीक्यूट होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो ये हमारा माई थ्रेड है वो अपने आप को एग्जीक्यूशन से पॉज कर दे रहा है। ठीक है, कह रहा है भाई हम नहीं चलेंगे, वो बहुत बड़ा दयावान हो गया है ये मेन थ्रेड जो है, ये सॉरी माई थ्रेड जो है, वो कह रहा है कि भाई जो है मेन थ्रेड को मौका दो एग्जीक्यूट करने के लिए, वो बार बार अपने आप को पॉज कर दे रहा है। अब अगर हम देखो ईल्ड मेथड खोलेंगे तो यहाँ पर ईल्ड मेथड के हो सकता हो ओवरलोडेड मेथड और भी हो। ठीक है, नहीं है, एक ही मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ईल्ड थ्रेड के और मेथड नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर थ्रेड डॉट ईल्ड, ये देखो एक ही मेथड है, तो ये अपने आप को कुछ समय के लिए पॉज कर देगा। ये देखो यहाँ पर इसकी वो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ये देखो इसके बारे में, causes the currently execution thread to sleep temporarily cease execution। टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए उसका एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स सब्जेक्ट टू द प्रिसीजन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम टाइमर्स एंड शेड्यूलर्स। ठीक है, तो ये था थ्रेड डॉट ईल्ड। आई होप समझ में आया हो। देखो इस प्रोग्राम में क्या था, इन द अबव प्रोग्राम चाइल्ड थ्रेड ऑलवेज कॉलिंग ईल्ड मेथड। ये देखो ये हमारा था चाइल्ड थ्रेड, लेट सपोज ये हमेशा क्या कॉल कर रहा है, ईल्ड मेथड, and hence main thread will get the chance more number of times for execution, hence the chance of completing the main thread first is high। ठीक है, जो चाइल्ड थ्रेड है मतलब ये वाला, वो मतलब ये जो मेन थ्रेड है, इसी को हम बार बार चाइल्ड बोल रहे हैं, तो ये समझो कि ये जो माई थ्रेड है हमारा, ये माई थ्रेड जो है बार बार अपने आप को ईल्ड मेथड कॉल कर दे रहा है, तो ये जो है बार बार पॉज हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो CPU एलोकेट हो रहा है वो किसको हो रहा है, माई थ्रेड को, इसको मेन थ्रेड को सॉरी हो रहा है, इसलिए मेन थ्रेड हर बार पहले एग्जीक्यूट हो जा रहा है।
ये देखो रन करेंगे तो देखो मेन थ्रेड पहले एग्जीक्यूट हो गया 5 बार, ठीक है। फिर देखो हर बार देखो मेन थ्रेड पहले एग्जीक्यूट हो जा रहा है 5 बार, ये देखो। लेकिन कई बार हो सकता है कि माई थ्रेड भी हो जाए एग्जीक्यूट पहले, लेकिन मोस्टली टाइम्स जो मेन एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले कंप्लीट हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, वो होगा मेन थ्रेड, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ज्वाइन मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे। ज्वाइन मेथड का क्या काम होता है सिंपल सा बता देते हैं। जैसा कि लेट सपोज हम चाहते हैं कि थ्रेड 2 जो है वो तभी स्टार्ट हुए जब थ्रेड 1 कंप्लीट हो चुका हो पूरा, हर बार हम ये इंश्योर करना चाहते हैं अगर, तो हम यूज़ करेंगे ज्वाइन मेथड। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।